सिद्धेभ्यः ॐ नमो सिद्धेभ्यः ॐ नमो सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो हन्तां नमो सिद्धां नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरलशब्दघनो प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्क मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु दुरिताम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमुकमाटीनामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरविरचितग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिद्दे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतान् परपरिणतिहेतुर्मोहनानुभावात् व्याप्तिकल्माषितायां मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोरङ्गदिं पट्टे वोच्छामि समयपाहुडमिणं सुधकेवली सुधकेवली भणिदं सुधकेवली भणिदं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सभी गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों सप्रेम जय जिनेन्द्र। आज महावीर जयंती का दिन हमने आनंद उल्लासपूर्वक उल्लासपूर्वक मनाया। अपने ही घर में भगवान महावीर जयंती का पूजन अर्चन किया। उनके चारित्र के कुछ क्षण
चुने और इस प्रकार कुछ आनंदपूर्वक हमने यह मनाया। मंदिर में जाने की अनुमति कोरोना काल की महामारी के वजह से आज बंद है। फिर भी हम अपने इष्ट देव का स्मरण करने से तो हम पर कोई पाबंदी नहीं है। आज हमने मंगलाचरण थोड़ा लंबा किया, हमारे इष्ट देव का स्मरण किया, समय सार का स्मरण किया और आगे अब हम चलेंगे। मैं इस विषय में थोड़ा सा कुछ पिछला जो अपना मूक माटी का विचार हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि भय के कारण शिल्पी की मति भयग्रस्त हो गई। वह शिल्पी के सीने से चिपक गई। शिल्पी ने उसके सीने पर से हाथ फेरा, उसको अभय दिया। फिर वह कुछ शांत सी हो गई। और यहाँ एक बात हमारे ध्यान में मैंने कही थी आपके लिए कि ये सप्त हाथियों का जो वर्णन है वो 7 भय का वर्णन है। 7 प्रकार के भय कौन से हैं वह भी हमने देखे। इस विषय में थोड़ा सा कुछ और नया चिंतन हुआ, वो कहकर हम आगे चलेंगे। ये जो सप्त भय है, इसमें एक भय हमने मरण भय देखा। भाइयों और बहनों, आज चारों तरफ कोरोना का हाहाकार छाया हुआ है और हर कोई मरण भय से भयभीत है। क्या इस प्रकार के विचार मूक माटी में सुनकर हम अपनी मति को ठीक नहीं कर सकते कि मरण से क्या डरना? हम मरण को क्यों न मारे, मरण का मरण कर दे। अगर किसी रोग की वजह से, किसी जीव जंतुओं के आक्रमण की वजह से, वायरल्स की वजह से मरण किसी का हो रहा है, किसी परिवार में बहुत दुख छा रहा है, वो तो है ही, वो तो अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। परंतु हम मरण का भय न करें, मरण से डरे नहीं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी गठरी बांधकर तैयार हूँ, कभी भी बुलावा आ जाए उठकर चलने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार ये मरण जो है वो कोई हमें अगर डराता भी है तो डरना नहीं है। क्या इस 7 हाथी के भयों से आचार्य हमें कुछ सीख नहीं दे रहे हैं? अवश्य दे रहे हैं। तो कोरोना काल में भी स्वस्थ रहे, अपने घर में मस्त रहे, मास्क लगाए, कहीं भी बाहर की वस्तु को हाथ न लगाए, न छुए, घर आकर हाथ धोए, आदि सारी सूचनाओं से तो सारे भरे हैं व्हाट्सएप पर। फिर भी मैं कहूँगी कि इन व्हाट्सएप को पढ़ के हम अपना दिमाग खराब न करें। आना हो तो आ जाए, हम तैयार हैं। इस प्रकार भय को निकाल देने से ही ये कोरोना का मरण भय समाप्त होगा। यह एक विचार मेरे मन में कुछ कौन रहा था, सो मैंने आपके सामने रख दिया। किसी के घर में इस प्रकार के दुखद घटना के कारण कोई ऐसा हुआ हो, ऐसा प्रसंग आया हो, तो उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपके दुख को किसी प्रकार दर्द आपके मन को देने का मेरा भाव कभी नहीं था, बल्कि सब मानव जाति के लिए, सब मनुष्य जाति के लिए, सभी देशों में यह जो भय फैला है, उस भय के बारे में आचार्य श्री की सीख, उनका उपदेश हम अपने सामने रखें और डरना बंद करें। डरना मना है। चलिए हम आगे चलते हैं। शिल्पी की मति ये शिल्पी के सीने से चिपकी हुई है। शिल्पी उस पर हाथ फेर रहा है और उसको एक प्रकार से अभय दे रहा है। अब इससे क्या हुआ है कि शिल्पी की मति भय और अभय इन दोनों के बीच में खड़ी है कि भय का स्वीकार हो या अभय का स्वीकार हो। तो आगे क्या होता है देखते हैं। और एक और अभय खड़ा है। हम पान 137 पर चल रहे हैं। एक और अभय खड़ा है, एक और भय खड़ा है। शिल्पी की मति की बात चल रही है और बीच में
भया भय वाली उभयमती खड़ी है मती। उभयमती, दोनों की तरफ, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ऐसी स्थिति हो गई उसकी। देखो फिर किस ओर झुकती है, तो भय के चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती है। दोनों बातें हैं उसके लिए। हमें देखना है कि शिल्पी की मति भय के चंगुल में फंसती है या भय के चंगुल में जाकर फंसती है या अभय के मंगल में आकर बसती है। चंगुल और मंगुल दो विरोधी बातें हैं। तो कुछ ही क्षण व्यतीत हुए, अभया बनती है मति। मति ने अभय को स्वीकार कर लिया। जैसे कि मैंने कहा, हम भी अभय को स्वीकार करें और मरण से न डरे। तो अभया को उसने स्वीकार कर लिया। सूक्ष्म का प्रभाव पड़ा उस पर, पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभुत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत। उस पर पुरुष का प्रभाव पड़ा, आत्मा का प्रभाव पड़ा, प्रभु से जो निकला है वो प्रभुत, ऐसा उस पर प्रभाव पड़ा। यानी वह अभय की ओर क्यों झुकी, इसका भी कारण दिया है कि उस पर पुरुष का प्रभाव पड़ा। व्यवहार अर्थ में शिल्पी के विचारों का प्रभाव पड़ा, या हम और भी गहराई से विचार करें तो प्रभु से निकला हुआ, भगवान से निकला हुआ, आत्मा से निकला हुआ जो विचार है उसका उस पर प्रभाव पड़ा और उसने भय को त्याग दिया। और प्रकृति का प्रभाव जो था वह अपने आप दब गया। भय का जो प्रभाव था वह अपने आप दब गया। अभूत, जो कभी इसके पहले भूतपूर्व उसने कभी अनुभव नहीं किया था। आगे चलते हैं। लो, रण को पीठ दिखा रहा है वीर को अवीर के रूप में, रौद्र को रुग्ण पीड़ित के रूप में और भय को भयभीत के रूप में पाया। तीनों रस जो यहाँ आए हैं कि ये वीर रस तो रण को पीठ दिखाकर भाग निकला, और रौद्र रस भी रुग्ण पीड़ित के रूप में और रुग्ण होकर पड़ा है, और भय को भी भयभीत के रूप में पाया। भय को भी भयभीत हो गया, वह डरने लगा स्वयं ही भय होकर भी। तो इस अद्भुत घटना से विस्मय को बड़ा विस्मय लगा। उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गईं। उसकी वाणी मूक हो आई और भूख मंद हो गई। अब यहाँ से विस्मय रस का वर्णन आरंभ हो गया है, क्योंकि ये तीनों तो भाग गए, पीठ दिखाकर भाग गया वीर रस, और रुग्ण पीड़ित हो गया रौद्र रस, और भयभीत होकर भय भी भाग गया। अब विस्मय को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये रस ऐसे कैसे भाग गए सारे के सारे, और उसके विशाल भाल पर विस्मय की रेखाएं उभर आई। ऐसा क्या हो गया? और कुछ पलों तक अपलक रह गई उसकी पलकें। कुछ पल तक देखती रह गई कि ऐसे कैसे हो गया, ये तीनों रस क्यों भाग गए। अब उसकी वाणी भी मूक हो गई, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, और उसकी भूख भी मंद हो गई। चलो आगे चलते हैं। विस्मय की यह स्थिति देख श्रृंगार का पानी भी लगभग सूखने को है। विस्मय की स्थिति तो ऐसी हो गई कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और कुछ भूख भी उसकी मंद हो गई थी। वो केवल विस्मय करके देखती रह गई। अब श्रृंगार रस का वर्णन शुरू हो गया। श्रृंगार का मुख का पानी भी लगभग सूखने को है, और विषय रसिकों की सरस कथा मयूख अंध हो आई। आगे के पन्ने पर चलते हैं। 339 पद। अंधो विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवन, यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी फिर उभरे संबोधन के स्वर। श्रृंगार की स्थिति क्या हो गई?
श्रृंगार के मुख में भी पानी सूखने लगा, श्रृंगार के मुख का पानी सूखने लगा। श्रृंगार के मुख में जब कोई श्रृंगार युक्त वस्तु दिखती है तो उसके मुख में पानी आ जाता है, लार छूटने लगती है। और विषय रसिकों की सरस कथा अंध हो आई। विषय के रसिक, पंचेंद्रियों के रसिक और अन्य प्रकार के जो भी विषय के विषय हैं, उनके सारे रसियों की जो सरस कथा है वो भी कुछ अंध हो गई, यानी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। श्रृंगार रस की हालत हो गई कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अंधो विषयांधो के प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान? अंधो विषयांधो को, जो विषय के विषय में अंध है उनको, अंधो विषयांधो को। पंचेंद्रिय में अपना सुख ढूंढने वाले, पंचेंद्रियों के सुख में अपना सुख ढूंढने वाले विषयांध होते हैं। ऐसे विषयांध अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? अंधों की उपमा क्यों दी जाती है उनको? कि जो वास्तव में प्रकाश देने योग्य है उसकी ओर वो देखते नहीं, और जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं उसकी ओर देखते हैं, उसको स्वीकारते हैं, उसमें सुख मानते हैं। सुखाभास में सुख मानने वाले विषयांध, उनको प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान? शिल्पी का चिंतन चल रहा है कि हे भगवान, ऐसे विषयांधों को, अंधों को प्रकाश की गंध, प्रकाश की सुरभि कब मिलेगी? और शिल्पी दीर्घ श्वास छोड़ता है। एक चिंता उसके मन में उभर आती है कि विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी, क्योंकि वे अंधे हैं, उनको कुछ दिखता नहीं। उनको सच्चा प्रकाश क्या है, ज्ञान का प्रकाश क्या है? क्योंकि प्रकाश, ज्ञान को हमेशा प्रकाश की उपमा दी जाती है। तो ज्ञान का प्रकाश क्या है, उनको कब मिलेगा? ये जो हमारा चेतन आत्मा है, ये चैतन्य भी प्रकाश ही है, ज्ञान का प्रकाश है। इसमें से ज्ञान का रस फूटता है। तो फिर उभरे शिल्पी के संबोधन के स्वर। अब शिल्पी उनको संबोधन करने लग गया, उन रसों को। क्या कहता है शिल्पी? देखें, जो अरस का रसिक रहा है। भाइयों और बहनों, ये आगे के जो छंद है ना, एक एक शब्द को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, उनका अर्थ भी ध्यान से समझिए। बड़ा गहन और इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग आचार्य ऋषि इन छंदों में करते हैं कि देखते ही बनता है। क्या कहता है शिल्पी? जो अरस का रसिक रहा है, उसे रस में रस आए कहाँ? अरस का रसिक कौन है, ये पहले हम सोचेंगे। जिसको ऐसी विषय के रसों में रस नहीं आता, न उसको श्रृंगार में रस है, न भय में रस है, न वीर में रस है, किसी प्रकार के ऐसे साहित्य में वो पढ़ना भी नहीं चाहता। अरस में, अरस का रसिक है वह। कौन होता है अरस का रसिक? उसे रस में रस कहाँ से आए? ऐसे रसों में जो साहित्य के रस कहलाते हैं, भाषा शास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन आया है, और रस पर तो अनेक ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखे हैं। तो ऐसे अरसिक के रस को, अरसिक को, अरस का रसिक रहा है वो। अरस, उसको रसी नहीं है। बाहर के रसों में जिसको रस न हो, वो अरस का रसिक है। ऐसा कौन? ऐसा साधक, ऐसा साधु, ऐसा आचार्य, ऐसे हमारे पूर्वाचार्य गणधर तक और भगवान महावीर तक, पहले तीर्थंकरों तक पहुंच जाइए, आदिनाथ भगवान तक। क्या दिखेगा? ये सारे अरस के रसिक की धारा चल रही है। अरस के रसिक रहे तो उनको इन रसों में रस आए कहाँ से? इन वीर भय श्रृंगार आदि रसों में उनको रस नहीं आता। ये साहित्य के रस पढ़ने में जिनको रस आता है,
वो इंद्रियों के रसिक है, अंधे है, उनको प्रकाश कब मिलेगा? जो अपरस का परस करता है, अपरस का परस करता है, क्या वह परस का परस चाहेगा? कितने परस आ गए देखिए, एक एक परस को ढूंढिए। अब अपरस का परस करता है, अपरस, परस शब्द स्पर्श को भी व्यक्त करता है यहाँ। जो अस्पर्श का दर्शन करता है, परस, अपरस कौन है, अस्पर्शी कौन है? ये जीवात्मा, ये हमारा आत्मा। सारे जीवों के जितने भी आत्मा इस जगत में है, वो सारे आत्मा तीर्थंकरों से लेकर, पहले तीर्थंकरों से लेकर कहाँ तक पहुंचेंगे हम? जहाँ तक पहुंच सकते हैं पहुंचिए। ये जो परंपरा चली आ रही है, वो सारे आत्मा, वो सारी आत्माएं सिद्धों की आत्माएं, अरिहंतों की आत्माएं, आचार्यों, उपाध्यायों, साधुओं की आत्माएं और सारे भव्य जीवों की आत्माएं, ये सारी आत्माएं अपरस का परस करती है। अस्पर्शी कौन है? आत्मा अस्पर्शी है, उसको कोई छू नहीं सकता। उस अस्पर्शी आत्मा का दर्शन करना चाहता है जो अस्पर्शी आत्मा का दर्शन करना चाहता है, क्या वह परस का परस चाहेगा? स्पर्श का परस दर्शन चाहेगा? परस करना, दर्शन करना, परस स्पर्श, दो अर्थ परस शब्द से यहाँ लिए हैं। तो अपरस कौन है? आत्मा। उसका दर्शन जो करना चाहेगा, वह क्या इन रसों के दर्शन करने में आनंद उठाएगा? अर्थात कभी नहीं उठाएगा। क्या वह परस का स्पर्श करना चाहेगा? स्पर्श का स्पर्श, क्योंकि ये जो सारे साहित्यिक रस है, इनका एक प्रकार से हम आनंद उठाते हैं, सुखाभास का आनंद उठाते हैं। उनको पढ़ते सुनते समय, उनकी कथाएं सुनते समय हमें बड़ा रस आता है। और ऐसे रस का स्पर्श अगर कोई करना चाहेगा तो वह अंधा नहीं तो क्या कहलाएगा? वह अंधा ही है। और जो सुरभि दुर्भि से दूर रहा है, उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी? देखिए, जो सुरभि दुर्भि दोनों से दूर रहा है, सुगंध भी और दुर्गंध भी, सुरभि दुर्भि से जो हमेशा दूर रहा है, न सुगंध चाहिए न दुर्गंध चाहिए, न सुख चाहिए न दुख चाहिए, सुख दुख से कोसों दूर, उसकी नासा, उसकी नाक क्या सौरभ की उपासना करेगी? सुगंध की उपासना करेगी? जो सुगंध, साहित्यिक सुगंध, इस सौरभ सुगंध इन रसों में उसमें आता है, आंखों को देखकर, पढ़कर, कानों को सुनकर लार टपकती है जिह्वा से। ऐसे सुरभि की उपासना, क्या वह नासा, उसकी नासा जो अस्पर्शी का स्पर्श करना चाहता है, उसकी नाक कभी भी ऐसे सुगंध का, ऐसे रसों का रसपान नहीं करना चाहेगी, उनकी उपासना नहीं करना चाहेगी। और जो करना चाहते हैं, कर रहे हैं, माफ कीजिए, जो कर रहे हैं वो सारे अरस के रसिक है, सारे अरसी के रसिक नहीं है, वे अंध है, विषयांध है। तो सौरभ की उपासना वही करना चाहता है जो सुरभि और दुर्भि, सुगंध और दुर्गंध, सुख और दुख से परे हैं। वही उसकी नासा सौरभ की उपासना कभी नहीं करती, उसको सुगंध नहीं चाहिए। एक बात और, तन मिलता है तनधारी को, सुरूप हो या कुरूप, सुरूप वाला रूप में और निखार और कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। आभरण आभूषणों से, श्रृंगारों से, परंतु जिसे रूप की प्यास ही नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से?
वाह क्या बात कहते हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते लगता है कि कितनी बार पढ़े इसको। जिसको तन मिलता है वो तनधारी। अब तन किसको मिलता है? हम तो गत अनंत भवों से चारों गतियों में जन्म मरण कर इस संसार के चक्र में घूम रहे हैं। कभी चींटी बने, कभी हाथी बने, कभी नारकी बने, कभी पता नहीं क्या क्या बने। हमारे पास तो जाति स्मरण की कोई व्यवस्था नहीं है आज। तो कहने का मतलब है तन मिलता है तनधारी को। किसी का कुरूप तन है, किसी का